नमस्कार, मैं कुलदीप शर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक फ्रेम। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ भारतीय किसान यूनियन के लोग जो विधानसभा गौरीगंज कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो इनसे कुछ बात करते हैं, जानते हैं कि क्यों आए हैं। दादाजी, आपका मामला क्या है, आप क्यों आए हैं? हमारा मामला ये है भैया, मैं निर्दलीय पूर्व प्रत्याशी लोकसभा अमेठी और जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के अमेठी लाल बाबू लोधी हैं। हम जब से चुनाव लड़ा है, मेरे पीछे यहाँ के सांसद और उन्हीं के आड़ में मंत्री हमारा शोषण करवा रहे हैं 2.5 वर्षों से। मेरी हत्या के चक्कर में है कि दोबारा चुनाव न लड़ सकें, लेकिन हमने सब झेलते चलाया। हमने न्याय की गुहार को लेकर शिकायत पत्र करते थे, मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया, हमारे साथ लूटमार भी करवाई जाती है। लेकिन हम सब झेलते हुए ये जरूर है कि जो भाजपा का कैंडिडेट यहाँ से लड़ेगा उसको कड़ा टक्कर देंगे, चुनाव हम जरूर अब लड़ेंगे। इसलिए कि आज किसान गरीब मजदूर अमेठी में त्रस्त है। अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि जो जमीन तुम्हारी कब्जा कर ले तो आप दीवानी कोर्ट जाइए। बताओ, का गांव की जमीन किसी के नाम भूमधरी होती है? गांव की जमीन आबादी ग्राम सभा में सभी मकान बना कर रह रहा है, लेकिन आज पैसे के बल पर जिसके पास पैसा है वो पुलिस को पैसा देके, तहसील में पैसा देके जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और गरीबों को मार मार के छीना जा रहा है। तो अभी आप कह रहे थे कि ये मुकदमा दर्ज हुआ है आपके, तो कौन करवा रहा है मुकदमा दर्ज? हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रही है हमारे जो दीदी जी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनके चमचे। अच्छा। जो यहाँ के मंत्री हैं सुरेश पासी, उन्होंने मेरे रिश्तेदारों के घर पर अवैध कब्जा करवाया है गुंडा और दबंगों से। कई लोगों का हिसाब नजीर देंगे, आप चल के देखें तो आपको पता चलेगा कि इनका क्या कारनामा है भाजपा वालों का। अब आप जान ही रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों का सरेआम कुचल डाला गया, तो हमको कुचलने में उनको क्या तरस है, क्या तरास है उनकी। आज हमारे अमेठी के किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को त्रस्त कर दिया गया है। जी, आपको लगता है कि लखीमपुर में जानबूझकर कुचला गया था किसानों? जी 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 जी, जानबूझ के कुचला गया है। लोग तो कहते हैं कि गाड़ी में कि उनका लड़का नहीं था, गृह मंत्री का। गृह मंत्री का लड़का भाग रहा था, पुलिस वालों ने उनके नुमाइंदे, सरकार के नुमाइंदे हैं पुलिस वाले, उनको स्वयं बचाने के लिए खदेड़ भगा दिया था। हाँ, वो भाग के चले गए। लेकिन उन्होंने भाजपा का जो नीति है केवल वादा है, वादा बड़े बड़े हैं लेकिन सब वादा झूठे हैं। जितने लोग उसमें मरे थे, जितने लोगों का पतन हुआ, सबको तो मिला था वो क्या बोलते हैं, मुआवजा मिला था। अच्छा बताइए सर, हम आपको मार डालें, अब आपकी बीवी को 1 करोड़ रुपया दे दे, तो तुम्हारी बीवी तो दूसरा पति करेगी ना, कैसे उसका बर्दाश्त होगा? अब उन किसान जो मर गए हैं, उनके माँ बेटे, उनकी पत्नी और बच्चे कैसे बर्दाश्त करते होंगे, कराह कराह कर रोते होंगे। तो इस तरह जो मंत्री के बेटे कुचल रहे हैं, तो आज सरकार तो हमको पूरे देश में किसानों का कुचलने का काम कर रही है। नहीं, उनको न्याय मिल तो गया, मुआवजा मिला। सर मैंने बता दिया कहाँ कि अगर कुचले ना होते तो मुआवजा तो उनको दे दिया, लेकिन पता नहीं जिंदा होते तो कितना पैसा कमा लेते, उनके बच्चे कमा लेते। 50 लाख मिला है, कहाँ कमा पाते इतना सर? तो 50 लाख रुपया, वो चोर तो डकैत तो है नहीं। हम अपना का बचने के लिए 50 लाख रुपया दे दिए, और किसान चोर डकैत नहीं है। केवल किसानों का कुचल करके किसानों का ये भय में डाला गया कि किसान सब डर जाएं, लेकिन किसान डरेगा नहीं। अगर हमको एक को कुचलेंगे तो हम लोग अब जुट के संगठन बना के 50 को कुचलेंगे। अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षित बैठने देंगे, अब भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन किसानों का हनन नहीं होने देंगे। जब तक जिंदा रहेंगे, एक एक बूंद खून मेरा किसानों गरीबों के लिए तैनात है। अमर सिंह लोधी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग कितना उत्साहित हैं यहाँ पर आए। तो दादाजी, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम भी कह रहे हैं जो लाल बाबू ने कहा कि जब किसानों का हनन हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, तो अगर उनको न्याय नहीं मिला तो हम रोड पर खड़े हो जाएंगे और उनके लिए एक एक बूंद का कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी सांसद हैं दीदी जी स्मृति ईरानी, उनका कार्य कैसा लग रहा है? अब उनका कार्य जो है ठीक है, लेकिन उनके चमचों से जो कार्य हो रहा वो ठीक नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा सरकार किसानों को अनदेखी कर रही है। अच्छा, तो किस सरकार में किसान की देखी जा रही थी? कौन सी सरकार आए तो आपको ज्यादा बढ़िया? अब सब सरकार तो ऐसी होती है कि सरकार की हम बात करें कि कौन किसानों की राहत करेगी, कौन राहत नहीं। दूसरी बात ये है कि जो 100 नंबर है
100 नंबर का माने तो कुछ रह नहीं गया है। 100 नंबर तो केवल दिखाने के लिए रह गया। ये 100 नंबर वाले आज जितने अमेठी या पूरे प्रदेश में जितने तानाशाह दबंग हैं, ये सबसे साठगांठ कर लिए हैं। जो किसी ने 100 नंबर किया तो वहां से बात कर लेते कि तुम्हारा आदमी नहीं, कहते हाँ मेरे आदमी, कहते जाओ अच्छा पैसा लेके छोड़ दो, इसी पार्टी से पैसा लिया उसी पार्टी। अच्छा, ये भी काम है, ये भी काम। 100 नंबर का भरोसा खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, पुलिस मुजरिम एक साथ बैठती है, पुलिस मुजरिम एक साथ बैठती है। 100 नंबर का भरोसा खत्म। पुलिस मुजरिम एक साथ बैठती है, हाँ। मुजरिम एक साथ बैठती है। जो दबंग है, जो पुलिस का डर नहीं ज्यादा, पुलिस का डर नहीं। पुलिस का डर नहीं। कोई डर। अच्छा, पुलिस का डर होना चाहिए। ईमानदारों को जो है ईमानदारी से मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस और मुजरिम का कोई न्याय नहीं मिल रहा। न्याय नहीं मिल रहा। लोग भटक रहे हैं, न्याय के चक्कर काट रहे हैं, न्याय नहीं मिल दफ्तरों का रहा। चक्कर काट रहे हैं जी, दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन मैं रिपब्लिक भारत के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मीडिया प्रभारियों और चैनल चलाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि हम लोगों की आवाज इस देश में पहुंचाई जाती है। अगर यही मीडिया वाले ना होते तो किसान मजदूरों का सरेआम जला दिया जाता, कोई सुनने वाला नहीं था। जी, हमारा तो काम है ये। लेकिन मीडिया वालों का काम है कि जहाँ कुछ भी हो आवाज उठाना। लाल बाबू लोधी जिंदाबाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इन लोगों ने सबने अपनी अपनी राय रखी। तो मैं कुलदीप शर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक फ्रेम, CNN इंडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत। गुंडा दबंगों से कई लोगों का हिसाब नजीर देंगे, आप चल के देखें तो आपको पता चलेगा कि इनका क्या कारनामा है भाजपा वालों का। अब आप जान ही रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों का सरेआम कुचल डाला गया, तो हमको कुचलने में उनको क्या तरस है, क्या तरास है उनकी। आज हमारे अमेठी के किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को त्रस्त कर दिया गया है। जी, आपको लगता है कि लखीमपुर में जानबूझकर कुचला गया था किसानों? जी 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 जी, जानबूझ के कुचला गया है। लोग तो कहते हैं कि गाड़ी में कि उनका लड़का नहीं था, गृह मंत्री का। गृह मंत्री का लड़का भाग रहा था, पुलिस वालों ने उनके नुमाइंदे, सरकार के नुमाइंदे हैं पुलिस वाले, उनको स्वयं बचाने के लिए खदेड़ भगा दिया था। हाँ, वो भाग के चले गए। लेकिन उन्होंने भाजपा का जो नीति है केवल वादा है, वादा बड़े बड़े हैं लेकिन सब वादा झूठे हैं। जितने लोग उसमें मरे थे, जितने लोगों का पता, हम आपको मार डालें, अब आपकी बीवी को 1 करोड़ रुपया दे दे तो तुम्हारी बीवी तो दूसरा पति करेगी ना, कैसे उसका बर्दाश्त होगा। अब उन किसान जो मर गए हैं, उनके माँ बेटे, उनकी पत्नी और बच्चे कैसे बर्दाश्त करते होंगे, कराह कराह कर रोते होंगे। तो इस तरह जो मंत्री के बेटे कुचल रहे हैं, तो आज सरकार तो हमको पूरे देश में किसानों का कुचलने का काम कर रही है। नहीं, उनको न्याय मिल तो गया, मुआवजा मिला। सर मैंने बता दिया कहाँ कि अगर कुचले ना होते तो मुआवजा तो उनको दे दिया, लेकिन पता नहीं जिंदा होते तो कितना पैसा कमा लेते, उनके बच्चे कमा लेते। 50-50 लाख मिला है, कहाँ कमा पाते इतना सर। तो 50-50 लाख रुपया, वो चोर तो डकैत तो है नहीं। हम अपना का बचने के लिए 50 लाख रुपया दे दिए, और किसान चोर डकैत नहीं है। केवल किसानों का कुचल करके किसानों का ये भय में डाला गया कि किसान सब डर जाएं, लेकिन किसान डरेगा नहीं। अगर हमको एक को कुचलेंगे तो हम लोग अब जुट के संगठन बना के 50 को कुचलेंगे। अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षित बैठने देंगे, अब भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन किसानों का हनन नहीं होने देंगे। जब तक जिंदा रहेंगे, एक एक बूंद खून मेरा किसानों गरीबों के लिए तैनात है। अमर सिंह लोधी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग कितना उत्साहित हैं यहाँ पर आए। तो दादाजी, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम भी कह रहे हैं जो लाल बाबू ने कहा कि जब किसानों का हनन उनकी हत्या हो रही है, तो अगर उनको न्याय नहीं मिला तो हम रोड पर खड़े हो जाएंगे और उनके लिए एक एक बूंद का कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी सांसद हैं दीदी जी स्मृति ईरानी, उनका कार्य कैसा लग रहा है? अब उनका कार्य जो है ठीक है, लेकिन उनके चमचों से जो कार्य हो रहा वो ठीक नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा सरकार किसानों को अनदेखी कर रही है। अच्छा, तो किस सरकार में किसान की देखी जा रही थी? कौन सी सरकार आए तो आपको ज्यादा बढ़िया? अब सब सरकार तो ऐसी होती है कि सरकार की हम बात करें कि कौन किसानों की राहत करेगी, कौन राहत नहीं। दूसरी बात ये है कि जो 100 नंबर है, 100 नंबर का माने तो कुछ रह नहीं गया है।
100 नंबर तो केवल दिखाने के लिए रह गया। ये 100 नंबर वाले आज जितने अमेठी या पूरे प्रदेश में जितने तानाशाह दबंग हैं, ये सबसे साठगांठ कर लिए हैं। जो किसी ने 100 नंबर किया तो वहां से बात कर लेते कि तुम्हारा आदमी नहीं, कहते हाँ मेरे आदमी, कहते जाओ अच्छा पैसा लेके छोड़ दो, इसी पार्टी से पैसा लिया उसी पार्टी। अच्छा, ये भी काम है, ये भी काम। 100 नंबर का भरोसा खत्म हो गया। हाँ, पुलिस मुजरिम एक साथ बैठती है, पुलिस मुजरिम एक साथ बैठती है, 100 नंबर का भरोसा खत्म। पुलिस मुजरिम एक साथ बैठती है, हाँ, मुजरिम एक साथ बैठती है। जो दबंग है, जो पुलिस का डर नहीं ज्यादा, पुलिस का डर नहीं। पुलिस का डर नहीं, कोई डर अच्छा, पुलिस का डर होना चाहिए। ईमानदारों को जो है ईमानदारी से मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस और मुजरिम का कोई न्याय नहीं मिल रहा। न्याय नहीं मिल रहा, लोग भटक रहे हैं, न्याय के चक्कर काट रहे हैं, न्याय नहीं मिल दफ्तरों के रहा। चक्कर काट रहे हैं जी, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन मैं रिपब्लिक भारत के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मीडिया प्रभारियों और चैनल चलाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि हम लोगों की आवाज इस देश में पहुंचाई जाती है। अगर यही मीडिया वाले ना होते तो किसान मजदूरों का सरेआम जला दिया जाता, कोई सुनने वाला नहीं था। जी, हमारा तो काम है। लेकिन मीडिया वालों का काम है कि जहाँ कुछ भी हो आवाज उठाना। लाल बाबू लोधी जिंदाबाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों की क्या राय है जो आए हैं जिला कार्यालय, आए हैं विधानसभा गौरीगंज में। तो आप देख रहे हैं पब्लिक फ्रेम, कैमरामैन अशोक राज के साथ मैं कुलदीप शर्मा। जय हिंद, जय भारत।